आपका। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले आज हम बात करेंगे नीट परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट कर दिया था कि फिलहाल नीट परीक्षा रद्द नहीं होगी। उधर बात करें बिहार में कथित पेपर लीक विवाद की, तो आज तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम से पूछताछ की गई। साथ ही बिहार पुलिस की ईओयू ने 7 छात्रों को पूछताछ के लिए फिर से नोटिस भेजा है। नीट विवाद पर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। विपक्ष पेपर लीक को सरकार की नाकामी बता रहा है, तो बीजेपी के मंत्री पेपर लीक को विपक्ष की साजिश करार दे रहे हैं। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच आज यूपी से पेपर लीक के संबंध में एक अच्छी खबर आई है। दरअसल सीएम योगी के निर्देश पर यूपी में पेपर लीक रोकने के लिए नई नीति लागू की गई है। नई नीति के तहत प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा सेंटर्स तक के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। नई नीति के तहत ही यूपी में अब शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाएं करवाई जाएंगी, और जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कह सकते हैं यूपी में पेपर लीक वाली बीमारी को रोकने के लिए सीएम ने पुख्ता इलाज के इंतजाम कर दिए हैं। नीट की परीक्षा, हर चीज की परीक्षा में बताइए लीक हो रहा है पेपर, ये तो बहुत गंभीरता वाली बात हो गई ना सर। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने अभी जवाब नहीं दिया। सरकार जवाब दे और तत्काल इसको निरस्त करे, निरस्त करके बच्चों को कि भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो राहुल गांधी जी और बिहार के उनके जो संगी साथी हैं, कहीं वो लोग सरकार के खिलाफ तो कोई साजिश नहीं कर रहे हैं। पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए। पेपर लीक हुआ तो क्यों हुआ? दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे यूपी में पेपर लीक वाली बीमारी का पक्का इलाज होने जा रहा है। पेपर माफियाओं पर लगाम कसने के लिए बाबा का फुल प्रूफ प्लान किया है। अब आपको ये बताते हैं, दरअसल डीएम की अध्यक्षता में कमेटी परीक्षा केंद्रों का चयन करेगी। 2 कैटेगरी के तहत केंद्र बनाए जाएंगे। हर परीक्षा सेंटर पर सीसीटीवी अनिवार्य होगा। सेंटर रेलवे बस स्टैंड से 10 किलोमीटर के अंदर हो, ये निर्देश भी दे दिए गए हैं। सेंटर के पास 3 साल परीक्षा करने का अनुभव जरूर होना चाहिए। पेपर प्रिंटिंग प्रेस चयन में गोपनीयता बरती जाएगी और प्रेस में आने जाने वालों की जांच भी होगी। सभी के पास आईडी कार्ड होना जरूरी है। पेपर प्रिंटिंग प्रेस में फोन कैमरा बैन कर दिए जाएंगे। प्रेस के चारों तरफ कैमरे लगे हो। प्रिंटिंग प्रेस की रिकॉर्डिंग 1 साल तक सुरक्षित हो। सेंटर पर परीक्षार्थियों का आधार कार्ड बायोमेट्रिक से मिलान जरूरी है। ये जो पूरा का पूरा प्लान बनाया गया है, हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से ये फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए। तो ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस की रिकॉर्डिंग 1 साल तक सुरक्षित होना जरूरी है। पेपर लीक पर रोक के लिए AI का भी इस्तेमाल हो। पेपर एजेंसियों का चयन भी गोपनीय हो। हर परीक्षा के 2 या इससे ज्यादा सेट में पेपर हो। पेपर सेट अलग अलग भी छपवाए जाएं। तो इस तरह से निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी की तरफ से। जल्द से जल्द ये जो अभी फिलहाल तस्वीर आप यूपी से देख रहे हैं, जिससे वो रिपीट ना हो। अब हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक एक करके सभी का रुख करेंगे और जिस तरह से सीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं उसके बाद जनता का रिएक्शन क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। अतीक इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से, गुफरान हमारे साथ हैं प्रयागराज से, और साथ ही दिनेश हमारे साथ हैं काशी से, पारस मेरठ से हमारे साथ हैं, और झांसी से अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। एक एक करके सभी का रुख करते हैं। पहले अतीक के पास लखनऊ आपको लेकर चलते हैं। अतीक, अगर अभी की तस्वीर को समझा जाए, जिस तरह छात्रों में गुस्सा नजर आया, हमने वो सब देखा, प्रदर्शन हमने कल भी देखा यूपी से किस तरह छात्र करते हुए नजर आए, लेकिन अब इन प्रदर्शनों को देखते हुए, छात्रों के भविष्य को देखते हुए जो सीएम ने फैसला लिया है, जनता का रिएक्शन उस पर क्या है, किस तरह का वहां पर माहौल? अतीक।
मुझे लगता है आकांक्षा कि लगातार हालांकि छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, इसको लेकर जो गुस्सा था छात्रों में उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कड़ा रुख अपनाया और ये कहा है कि अब जो पेपर लीक के मामले हैं इसको लेकर कानून बनाया जाएगा। तमाम तरह के कानून की बात चल रही है। हालांकि जो हमारे छात्र उनसे बात करते हैं वो पूछते हैं कि लगातार जो प्रदर्शन कर रहे थे आप लोग, जो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ चल रहा था, ऐसे में सीएम ने इस मामले संज्ञान लिया और कहा है कि अब कड़ा रुख अपनाएंगे। जो पेपर लीक घटनाएं होती है इसको लेकर 10 साल की सजा जो पकड़ा जाएगा, 1 करोड़ में जुर्माना वसूलेंगे और जो बुलडोजर चलाएंगे। हालांकि बायोमेट्रिक के साथ जो मिलाप किया जाएगा, तमाम तरह के कानून बनाए जाएंगे। लगता है इससे रुक पाएगा मामला? जी, हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये कह रहे हैं कि हमने कमेटी बना देंगे, 10 साल की सज़ा हो जाएगी, 1 करोड़ रुपये जुर्माना हो जाएगा, बुलडोजर चला देंगे। लेकिन ये बताइए कि कब तक जो पहले पेपर लीक हुए उन पर एक बुलडोजर चला है, उन पर जुर्माना हुआ या उन्हें 10 साल की सज़ा हुई है? और केवल हज़ारों करोड़ों छात्रों के खिलवाड़, भविष्य खिलवाड़ के लिए केवल 10 साल की सज़ा काफ़ी है क्या? उनसे जुर्माना लेना ही काफ़ी है? और पहली बात, ऐसी चीज़ें तैयार करिए ना, ऐसी कमेटी तैयार करिए ना कि पेपर लीक ही क्यों होता है। जो इलेक्शन है वो मशीनों पे हो रहा है, उपकरणों पे हो रहा है, कंप्यूटराइज एक तरीके से कह सकते हैं उसे हो रहा है। और जो पेपर है वो ऑफलाइन होगा, जिसके लिए उसके लिए तो हम लोगों को पैसा नहीं देना पड़ता है। और इसके लिए हम पैसा देते हैं, 1,000 रुपये 1,500 रुपये फॉर्म भरते हैं, उसके लिए हमें ऑफलाइन जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। इसके लिए ये कमेटी नहीं बना, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करते, नहीं तो बस चलवाते हैं। और उसके लिए कमेटी बना दी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और रेल मिनिस्टर, दोनों को लपेटना हम कहना चाहेंगे कि रेल मिनिस्टर रेल नहीं संभाल पा रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन नहीं संभाल पा रहे। जब कुछ नहीं कर रहे तो उतर जाओ, दूसरे को संभाल ले दो। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो सॉल्वर है, हालांकि अब अगर वो कहीं ना कहीं पेपर लीक करते हैं तो उनके खिलाफ 1 करोड़ रुपये का जुर्माना हो जाएगा, हालांकि घर पर बुलडोजर जाएगा और 10 साल सजा हो जाएगी। ऐसे में डर आएगा उनके अंदर? अब नहीं, मुझे नहीं लगता कि डर आएगा। बहुत दिन से ये बात कर रहे हैं, हर बार पहला पेपर नहीं लीक हुआ है। मैंने एक बात ही कहना चाहूँगा, वो सर क्या जाने पेपर का लीक होने का दर्द, जो कभी पेपर ही नहीं दिए हैं। एक छात्र इस गर्मी और सर्दी नहीं देखता है, वो पेपर देने जाता है, स्टेशनों पे सोता है, फुटपाथ पे सोता है, अपना किराया लगा के जाता है। लेकिन ये बात करते हैं कि कानून बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये सब एक कुछ असर पड़ेगा, कानून बनेगा। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि अब लगातार पेपर लीक की बातें ज़्यादा सामने आ रही हैं। नीट परीक्षा की बात, तमाम परीक्षा की बात हो, ऐसे में जो अब कानून बनाया जा रहा है, इसमें कहना कि लगता है कि रुक जाएगा का मामला? नहीं, कानून तो बनना चाहिए, कानून कड़ा से कड़ा होना चाहिए, इतना कड़ा होना चाहिए कि डर जाएं लोग। इसलिए कानून तो बनना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि परीक्षा कम से कम ऑनलाइन होनी चाहिए। इसके पहले परीक्षा ऑनलाइन थी तो ऑनलाइन में समस्या नहीं आती। गुफरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। गुफरान का रुख कर लेते हैं। गुफरान, वहां पर किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं सीएम योगी के इस तरह के निर्देश के बाद? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने जरूर फैसला लिया है, लेकिन इसके पहले हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश की चाहे AARO की बात हो या फिर पुलिस की हो या अब नीट और UGC नेट की परीक्षा हो, इन परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हुई हैं तो जाहिर सी बात है सरकार की जिम्मेदारी भी होती है कि फैसले कड़े लिए जाएं और कानून बनाए जाएं। हमारे जो कहीं न कहीं से पेपर लीक हो और इस तरीके की गड़बड़ियों से प्रभावित रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि उनका क्या कुछ रिएक्शन है, वो किस तरीके की प्रणाली चाहते हैं ताकि इस तरीके की गड़बड़ियां ना हो। ये बताएं क्या नाम है और ये गड़बड़ियां रुकें, इसको लेकर के किस तरीके के इंतजाम करने चाहिए? मेरा नाम आदर्श सिंह भदौरिया है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो है कि लगातार विगत वर्षों से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा लीक हुई, फिर AARO की परीक्षा हुई, उसके बाद नीट जैसी ऐसी परीक्षा जो पूरे विश्व की परीक्षा है, पूरे विश्व की नजर भारत पे रहती है नीट की परीक्षा में। उसके बाद NTA उसमें दोषी पाई गई। उसके बाद ये UGC नेट, इसमें धांधली हुई। देखिए, मान लीजिए परीक्षा कैसे सुचारू रूप से कराया जाए, अगर इस पे हम बात कर भी लेंगे तो दूसरा सवाल आता है जो नीट में स्कैम हुआ, वो तो मान लीजिए परीक्षा के बाद स्कैम हुआ, तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हावी है, व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। इसका कोई उपाय किस तरीके से होना चाहिए? एक छात्र आप हैं तो क्या सोचते हैं? देखिए, शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा कराने के लिए सबसे पहले NTA जैसे भ्रष्ट संस्थान को बैन कर देना चाहिए और किसी एक ऐसे संस्थान को जिम्मेदारी देनी चाहिए जो सीधा छात्रों और सरकार दलालों के संपर्क में ना रहे और पूरी तरीके से कैमरे की निगरानी में परीक्षा हो, बायोमेट्रिक तरीके से परीक्षा हो और उसको वॉच करने के लिए विशेष एक दस्ता बनाया जाए, एक प्रशासनिक दस्ता बनाया जाए जो परीक्षा को पेपर बनने से लेकर रिलीज होने तक उसको वॉच करे। बहुत और लोग हैं, ये बताएं आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की शुचिता बनी रहे ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो? छात्र हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कम से कम ऐसे मुद्दे पे आप लोग चैनल के माध्यम से दिखाने का काम कर रहे हैं। और मेरा नाम संदीप विश्वकर्मा है, मैं समाजवादी छात्र सभा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक छात्र हूँ, मैं एक युवा हूँ, मैं भारतीय हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो NTA के हेड हैं डॉक्टर प्रदीप जोशी, उनका तार अगर आप निकाल के देखेंगे तो वो विद्यार्थी परिषद भाजपा से बहुत पुराना नाता उनका है।
उन्हीं के रहमो करम पे ये एनडीए के अध्यक्ष बनाए गए। करते रहिए, आपके पास मैं अभी वापस लौटती हूँ, कुछ और सहयोगियों का भी वापस से रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आज इंडिया गठबंधन के दलों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी किया है। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, पटना, जम्मू, हैदराबाद और जयपुर में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर ये पेपर लीक को लेकर लोगों की नाराजगी नजर आई है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। दिल्ली की, लखनऊ की, पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से ये देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। एक बार फिर से हम उन्हीं का रुख करते हैं, दिनेश का रुख कर लेते हैं। अब काशी से हमारे साथ है दिनेश। वाराणसी के स्टूडेंट्स अभी क्या कह रहे हैं? कई पेपर लीक हुए उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश भर से तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लेकिन यूपी से ऐसी तस्वीर ना है। इसको लेकर सीएम की सख्ती पर स्टूडेंट्स का वहां से क्या रिएक्शन है? बिल्कुल अच्छा, वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पहल किया है। शुरू में पहले पुलिस का पेपर लीक हुआ, फिर आरओ का, फिर एआरओ का, इसके बाद नीट और यूजीसी नेट का पेपर गड़बड़ झाले में आया है। तो इसको लेकर के जो काम केंद्रीय सरकार को करना चाहिए, यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कुछ नियम बनाए हैं, जिससे कम से कम उत्तर प्रदेश से संचालित होने वाली परीक्षाओं पर के लीक होने पर, उसमें गड़बड़ होने पर रोक लगाया जा सके। हम इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है उस पर यहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। जी अपना परिचय बता दीजिए। मैं अनुराग सिंह ट्रायल्स क्लासेस का डायरेक्टर हूँ। जी आज पेपर लीक को, यूजीसी नेट और उसको नीट को लेकर के साथ आरओ का हुआ, एआरओ का हुआ, सीएम योगी आदित्य ने एक नया नियम बनाया है, क्या कहना है इसको लेकर, क्या रिएक्शन? देखिए, इस नियम का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन ये नियम केवल यूपी का नहीं है, मतलब एग्ज़ाम केवल यूपी का नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है पूरे नेशनल की है, पूरे इंडिया की है। और जो देश सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए, अभी यूपी गवर्नमेंट कर रही है। फिलहाल ये जो नियम बनाए गए हैं काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उसमें जो सुधार का मामला है, रह गई बात सुधार की, तो उसमें देखिए पहले भी एग्ज़ाम होते थे और इतनी धांधली नहीं होती थी। आज लगातार धांधली पे धांधली होता जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, जो रूल्स और जो गाइडलाइंस आया है, हमने स्टडी करा है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग की राय माना जाए, अगर मान लीजिए कि पेपर को 2 लेवल पे कराया जाए, मतलब एक स्क्रीनिंग कराया जाए और एक क्या है उसके बाद कराया जाए, तो देखिए बच्चे क्या सोचते हैं कि केवल और केवल इसी एग्ज़ाम अगर हम क्वालिफाई कर लेंगे या किसी जगह धांधली होता है तो सोचता है कि यही मेरा एग्ज़ाम सब कुछ है। तो 2 लेवल में अगर एग्ज़ाम करा देंगे तो धांधली कम हो जाएगी। दूसरा कंडीशन, अगर स्क्रीनिंग कराने के बाद कुछ ही बच्चे उस लेवल पे पहुंचेंगे जिसमें बच्चे कम हो जाएंगे, तो उस पेपर को मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे 24 लाख बच्चों का पेपर बनाना और उसके बाद क्या है उनका प्रिंटिंग करना, वहाँ मिस्टेक हो रही है, पेपर वहाँ से चल रहा है, सेंटर के पास पहुँच रहा है, वहाँ मिस्टेक हो रहा है, कुछ सेंटर पर मिस्टेक हो रहा है। इस तरीके से धांधली होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। तो अगर हम उसको कई जगह पे डिवाइड करें तो ये चांसेस कम हो सकते हैं। इस रूल में ये भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकते हैं। अगर चीज़ें मान लीजिए कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसका अल्टरनेट सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि आप इतने लेवल का एग्जाम करा रहे हैं और जो एग्ज़ाम है काफ़ी सेंसिटिव है और बहुत से बच्चों का कैरियर उस पर दाव पे लगा हुआ है। और लगभग अगर हम लोग बात करें तो 140 करोड़ जनता में 10 करोड़ बच्चे जो हैं पेपर दे रहे हैं किसी न किसी रूप में। अब इतने बड़े वर्ग को हम लोग जो है एकदम पेपर धांधली बनाते जाएं, मतलब उस पे वर्कआउट ना करें, तो जरा बातचीत करिए जल्दी जल्दी से उनका रिएक्शन जानिए। यूजीसी नेट के कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक फैसला लिया, एक नए कड़े नियम बनाए हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहना है आप लोगों का? सर, हम फैसले का स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि हर हालत में जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के अगर स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसके साथ उसकी फैमिली भी वहाँ पे इंगेज होती है और काफ़ी कुछ फैमिली को भी देखने को मिलता है और स्टूडेंट को भी देखने को मिलता है। जो भी निर्णय है, जो भी डिसीजन है, वो पूरे तरीके से स्टूडेंट के हित में आना चाहिए। और जो भी गाइडलाइंस है तो कम से कम प्री और मेंस की तरह 2 पेपर को अगर किया जाए, ताकि हम क्या करें, अगर एक पेपर में अगर बहुत ज़्यादा धांधली हो रहा है तो दूसरे पेपर के जरिए हम क्या करें, रोक सकें।
यही हमारा कहना है। यूजीसी नेट के और एक और परीक्षार्थी हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहते हैं क्या कुछ आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नए नियम बनाया है, कड़ा कानून का एक तरह से मतलब अख्तियार किया है, इसको लेकर के क्या कुछ करना है? जिस तरह से अभी आप यूजीसी नेट का जो हालत देखे, नीट का जो चल रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ करना है? सर सारे नियम गाइडलाइन तो सब सही हैं, जब वो अच्छे से फॉलो हो तभी अच्छा होता है। कोई भी नियम कोई भी गाइडलाइन अगर बन जाता है बट वो अगर समय से फॉलो नहीं होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। यूजीसी नेट एक ऐसा पेपर है दिनेश, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। अभी तमाम हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, फिर से उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नीट मामले पर कांग्रेस नेता लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और अलका लांबा का क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज नौजवान पूछ रहे हैं पेपर लीक क्यों नहीं रुकवाए पापा? पेपर लीक 10 साल में 70 पेपर लीक हुए। छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और ये पेपर लीक कोई 10 लाख 20 लाख 30 लाख की बात नहीं है, ये हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। तो जो एनटीए है उसके चेयरमैन को हटाया जाना चाहिए। तीसरा, शिक्षा मंत्री जो गोल मोल घुमा रहे हैं और तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बर्खास्त किया जाना। 24 तारीख को एनएसयू संसद का घेराव करेगा। संसद सत्र शुरू हो रहा है, चुना हुआ एक हमारा सांसद सदन के अंदर खड़ा होकर न्याय की बात करेगा। मांग क्या है? आपने यूजीसी नेट का एग्जाम 18 को हुआ, 19 को कह दिया शक के आधार पर हम इसे दोबारा कराएंगे। शक नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके पास सबूत है, पेपर लीक हुआ है, इसलिए आपने तुरंत 18 का पेपर 19 को रद्द करके दोबारा कराने की मांग कर ली, लेकिन आप उस मछली को बचा नहीं सकते, जिसकी वजह से आपको ये भी पेपर रद्द करना पड़ा। विपक्ष किस तरह से सवाल उठा रहा है, आप सुन रहे हैं सभी के रिएक्शंस। और पारस हमारे साथ इस वक्त मेरठ से हैं। पारस, वहां पर स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है? पेपर लीक रोकने के लिए योगी सरकार की नई नीति, कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, अब तो नई नीति आ गई है, किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद, अगर उन्होंने इस प्रकार की किसी नीति के विषय में सोचा और हमारे लिए एक नीति बनाई। लेकिन नीति बनाने वाले लोग और पेपर लीक करने वाले लोग सिर्फ उसी अधिकारी तंत्र सेम है, और इन अधिकारियों के लिए इस नीति में क्या प्रावधान किए वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो लीक करने वाले हैं वो छात्र लीक नहीं करते हैं, पेपर अधिकारियों के द्वारा ही किया जाता है। उनके लिए भी इस नीति में प्रावधान किए गए होंगे तो बेहतर होता। प्रिंटिंग प्रेस में बदलाव हो या फिर सुरक्षा की बात हो, अब नई नीति आ रही है, किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? देखिए, मेरा विचार ये है कि जो नई नीति है, नीतियों का बनना और नीतियों का क्रियान्वयन दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग चीजें इसलिए हैं क्योंकि नीतियों का एक अनाउंसमेंट भी है, या अभी जो नीति बन के आई है इसमें मुझे लगता नहीं कुछ खास ऐसा नया है। 10 किलोमीटर के अंदर आपने दायरा रख दिया, इसका मतलब आप ट्रांसपोर्टेशन में कमी मानते हैं, इसका मतलब आप सीधे सीधे अपने सरकारी तंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, अपने अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं कि जो अधिकारी आपका पेपर ट्रांसफर कर रहे हैं लॉकर रूम से ले जा करके परीक्षा केंद्रों तक, वो उसे मतलब लीक कर रहे हैं, वहां चूक है। या फिर आप समझ रहे हो कि जो अनाउंसमेंट आप कर रहे हैं, ये अनाउंसमेंट पहले भी थी, यानी कि आप पहले उस जो सेफ्टी रूम था जिसमें पेपर रखे जा रहे थे उसकी आप लौट रही हूँ। अब्दुल सत्तार झांसी से हमारे साथ है। अब्दुल, आप जरा वहां पर कुछ स्टूडेंट से बात करिए। देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे, उसके बाद योगी की सरकार ने एक नई नीति तैयार की। इसको लेकर तमाम ऐसे अभ्यर्थी हमारे साथ, उनसे पूछने क्या इस नीति में बदलाव होना चाहिए जो नई तैयार की है। सर देखिए, जो नीति इन्होंने नहीं बनाई है उसमें कोई खास बदलाव तो है नहीं। नई बात ये सिर्फ सजा की करते हैं कि 1 करोड़ का जुर्माना, सजा, और उसके बाद बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं। तो क्या सिर्फ सजा के डर से जो गलतियां कर रहे हैं वो रुक जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता है ना सर। आपने एक्चुअली में पेपर को लीक होने से रोकने के लिए क्या किया है? पेपर लीक होने के बाद अगर आप किसी को सजा दे रहे हैं तो जो लाखों बच्चों ने पेपर दिया है उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना, उनका तो पूरा समय गया, उनकी वो जिस सेंटर पे गए थे इतनी दूर से अपना पैसा लगा करके अपने उन्होंने फॉर्म भरा, उन्होंने अपने सेंटर पे गए, आए गए, इस सब का जो खर्चा हुआ, हर बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, आप बताइए इसमें जो नई नीति तैयार की है इसमें क्या बदलाव होना चाहिए? सर्वप्रथम मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात स्टार्ट करना चाहूंगा। संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जैसा हम सभी को विदित है कि भारत एक युवा राष्ट्र है, सबसे ज्यादा युवा इसी राष्ट्र में भारत में, और हम सभी की आकांक्षाएं, हम सभी की उम्मीदें सरकार से रहती हैं और शिक्षा मंत्रालय से रहती हैं कि जो भी एग्जाम कराएं उनमें पारदर्शिता और गोपनीयता रहे, ताकि कोई पेपर लीक ना हो, हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आप ये बताइए, एक छात्र इतने साल तैयारियां करता है, उसके बाद फिर एग्जाम का समय आता है, उसको बाहर जाना पड़ता है,
हर कोई फाइनेंशियल इतना स्टेबल है नहीं, 6-10 हजार रुपए खर्च करे, एग्जाम की फीस दे तब जाके जाए। उसके बावजूद अगर एग्जाम लीक होगा तो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है ये? आप बताइए, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है। यही हमारी मांग है, सरकार से यही मांग है कि कृपया करके बुलडोजर उनके भी घर पे चलाया जाए जो इन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन जांच एजेंसियों में जो अधिकारी लिप्त हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सीबीआई की मांग करते हैं। अच्छा, आप बताइए, आज इस प्रकार से योगी सरकार ने नई नीति तैयार की है पेपर लीक को लेकर, इसमें आप क्या कोई बदलाव चाहते हैं? क्या मसौदा तैयार हो? देखिए, यूथ को नीतियां नहीं नौकरियां चाहिए हैं। सबसे पहली चीज, लगातार यूपी पुलिस नीट यूजी की परीक्षा, एनटीए की परीक्षा तो 24 घंटे के अंदर अंदर रद्द कर दी गई है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि युवा जो है वो निराश हो चुका है। उसको बिल्कुल भी किसी भी नीतियों पर भरोसा नहीं है। उसको नौकरी चाहिए है, उसको एक पारदर्शिता से होने वाली परीक्षा चाहिए है, क्योंकि अभी नेट के एग्जाम में हम लोगों ने घंटों पसीना बहाया, 3-3 घंटे पेपर दिया। बातचीत करते रहे अब्दुल सत्तार, आपके पास मैं लौट रही हूँ। गुफरान का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। गुफरान, कुछ स्टूडेंट्स अगर आपके आसपास वहां पर जो दिख रहे हैं तस्वीरों में भी, इनसे आप बातचीत करिए, इनका रिएक्शन आप जानिए। जो सीएम योगी इस वक्त प्रयास कर रहे हैं यूपी में, उसको वो किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल, सीधे छात्रों से बात कर लेते हैं। ये बताएं, आप यूजीसी नेट के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं। जो सीएम योगी ने फैसला लिया है कि कड़ी नीति, कड़ा कानून वो बनाने जा रहे हैं, खास करके ऐसे जो परीक्षा जो धांधली करते हैं परीक्षाओं में, तो उसको लेकर के क्या सोचते हैं? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम लोगों की परेशानियों को उठाने के लिए, हम लोग समस्या को उठाने के लिए। तो हम कहना चाहेंगे कि कानून एक नहीं, कानून कई हैं, एक समानांतर कई कानून नहीं चल सकते। आप कानून बना के नए कानून दे करके बस केवल एक बाला फुसला सकते हैं। कानून ऐसे नहीं है जिन पर कि हम नकेल न लगा सकें, जो कि धांधलेबाज हैं जो भी लोग हैं। आप अभी तक क्या रहा कि अभी तक स्टेट में जो है कि पेपर लीक होते रहे, अब सेंट्रल में भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो देखिए, सीधा सीधा एक अव्यवस्था जो अभी भी निराश हैं, उनके अंदर अभी भी गुस्सा बना हुआ है। लेकिन सीएम योगी का प्रयास कुछ इसी तरह का है कि ये जो पेपर लीक के केसेस सामने आ रहे हैं, इनका एक ही बार में इलाज कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए और ये बातचीत